आप लोग जल्दी लिखिए। संस्कृत चैप्टर 4 का ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्रेयी को दी थी। गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? पंडित क्षमाराव। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सुलभा का। वर्तमान काल की संस्कृत लेखक कौन है? तो पुष्पा दीक्षित है, वनमाला है, मिथिलेश कुमारी मिश्र है। ये तीनों में से कोई भी एक रहेगा तो उसको लगा देना है। ठीक है, आप लोग जल्दी उतारिए इसको। क्लियर दिखाई दे रहा है ना सबको? मिटा दें? बोलिए। यस यस सर। सबका हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनमाला भवालकर वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? संस्कृत कवित्री थी। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो किस काल की है ये? अभी तुरंत हम लिखवाए हैं, वर्तमान काल की, आज के युग की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? अतीव प्रसिद्ध है। कौन अतीव प्रसिद्ध है? तो कौन है? क्षमाराव। कौन है? क्षमाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय भट्टारिका हो जाएगा, भट्टिका नहीं होगा, भट्टारिका। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका जो है
ये चंद्रादित्य की पत्नी थी। चंद्रादित्य, चंद्रादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडिता क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित, पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह गीता किसके दर्शन, किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, प्रभावित है। किसके द्वारा है प्रभावित? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी, अपनी पत्नी मैत्री, अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा, किसकी शिक्षा देते हैं? तो किसकी शिक्षा देते हैं? किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की। किसकी शिक्षा? आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। याज्ञवल्क्य अपने पत्नी को, मैत्री को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ठीक है, चल जल्दी नोट कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो वर्तमान काल की। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? अतीव मतलब बहुत, बहुत प्रसिद्ध कौन है? तो कौन है? क्षमाराव। 8 नंबर क्वेश्चन है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन है और लिखाएंगे अभी, जल्दी लिखिए। लगभग अभी 31 क्वेश्चन है टोटल, तो 10 तो लिखाए, टोटल 31 लिखाना है हमको, तब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी नोट कीजिए, नोट हो जाए बोल दीजिएगा। हो गया सर। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो बाद में भी लिखने के लिए ठीक रहेगा। हो गया सर। ठीक, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, जिसका लेट से होता है लिखा हुआ। चलिए मिटा दें इसको। मिटा दें। यस सर।
बेबी तुम लिख रही है, तुम आज फर्स्ट दिन ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए, हो सकता है तुम्हारा माइक माइक ओपन करो, बोलो कुछ लिख लिख पा रही है तुम? माइक तुम्हारा बंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर चरित। शंकर चरित के रचनाकार शंकर चरित के रचनाकार कौन है? कौन है शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो कौन है? पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? कौन है? तो कौन है? दक्षिण भारतीय है आपका शीला भट्टारिका। शीला भट्टारिका। राम भद्रांबा देव कुमारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज की गाड़ी कैसे चलती है? कैसे? एवं पुरुष से। हाँ बहुत बढ़िया, गुड। पुरुषों और नारियों से। पुरुषों और नारियों से। पुरुषों और नारियों से समाज की गाड़ी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों ये दे देते हैं, कवित्रियों कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो कितने के पद मिलते हैं? 40 के। अब कुल पद कितने हैं? 150 पद हैं। 40 कवित्री के पद मिलते हैं और टोटल 150 पद हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयांका का समय क्या है? विजयांका का समय क्या है? तो विजयांका का समय क्या है? 8वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी कौन थी?
तो मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी। याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य की पत्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो किसने कहा? दंडी ने। ठीक है, चलिए जल्दी लिखिए इसको। 17 क्वेश्चन हो गया और लगभग 17 क्वेश्चन है। हो गया सर। ठीक, बहुत बढ़िया। हो गया सर। ठीक, तो क्वेश्चन है शंकर चरित के रचनाकार कौन है? पंडिता क्षमाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? सुशीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा, देव कुम्हारिका। नेक्स्ट है समाज की गाड़ी कैसी चलती है? तो कैसे चलती है? पुरुष और नारियों से। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो देखिए कवित्री 40 हैं और पद कितने मिलते हैं? 150 पद हैं टोटल। ठीक है, विजयांका का समय क्या है? तो विजयांका का समय 8वीं सदी है। मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दांडी ने कहा। ठीक है, ये याज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी को कैसी शिक्षा देती थी? कैसी शिक्षा बोलिए, याद है तो कौन सी शिक्षा देती थी? बोलिए, अभी तुरंत लिखवाए हैं। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को कौन सी शिक्षा देती थी? कैसी शिक्षा? आत्मत्व। आत्मत्व की शिक्षा देती जाती है। आत्मा के बारे में उसको बताया जाता था। आत्म तत्व की शिक्षा देती थी, आत्म तत्व। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कल जो होगा संस्कृत का चैप्टर 5 होगा। संस्कृत को सभी कल अपने सामने रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्युत राय। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। विजयनगर, बांका विजयनगर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम, हाँ, मधुरा विजयम किसकी रचना है? किसकी रचना है? मधुरा विजयम किसकी रचना है?
तो मधुरा विजयम गंगा देवी की रचना है, गंगा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल संस्कृत साहित्य, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? किसके द्वारा संवर्धित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। कवियों और शास्त्रकारों, कवियों और शास्त्रकारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत साहित्य की, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियां प्रथम कल्पा कौन है? प्रथम कल्पा कौन है? लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियां प्रथम कल्पा कौन है? कौन है? विजयंका। विजयंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो सत्याग्रह गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपन राय का समय क्या है? तो कंपन राय का समय क्या है? तो 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट जनक की सभा अर्थ सर दिख नहीं रहा आपका। कौन थी? फंस रहा है मेरा। जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन थी? गार्गी। चलिए जल्दी नोट कीजिए। फंसना तो नहीं चाहिए। हो गया? यस सर।
इसमें क्वेश्चन है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम गंगा देवी की रचना है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियां प्रथम कल्पा कौन है? कौन है? तो विजया आंका। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सत्याग्रह गीता। कंपन राय का समय क्या है? तो कंपन राय का समय 14वीं शताब्दी है। जनक की सभा में सहस्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो गार्गी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर होगा? 25। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो कितने हैं? कुल 24 हैं। कितने हैं? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य कैसा है? विपुल है। विपुल। संस्कृत साहित्य विपुल है, यानी कि बड़ा ही अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट, वरदा अंबिका परिणय। वरदा अंबिका परिणय किसकी रचना है? वरदा अंबिका परिणय किसकी रचना है? किसकी रचना है? ये तिरुलंबा की रचना है। तुरुमलांबा की है। ये तुरुमलांबा की रचना है वरदा अंबिका। वरदा अंबिका परिणय किसकी रचना है? तो तुरुमलांबा की रचना है वरदा अंबिका परिणय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवेद अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शन वाली ऋषिकाओं का उल्लेख है? ठीक है, तो कितना है? 5। कितना है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों
के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र यहां वहां मिलते हैं कितने मिलते हैं? 150 यानी कि 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुरुम लांबा रचित चंपू काव्य है। तुरुम लांबा ने जो चंपू काव्य की रचना की थी वो है, क्या है वो है आपका वारदा अंबिका परिणय। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन अब बचा है, तो ऊपर हो गया है। यस सर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 31 नंबर हम ऊपर में लिख देते हैं। ऊपर हो गया है। ऊपर में ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषियों का वर्णन प्राप्त है? तो 24। संस्कृत साहित्य कैसा है? तो विपुल है। वरदा अंबिका परिणय किसकी रचना है? तो तुरुम लांबा की रचना है वरदा अंबिका परिणय। अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शन वाले ऋषियों का उल्लेख है? ऋषिकाओं का उल्लेख है, ऋषियों ने ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो 5। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं, यानी कि यहां वहां स्पष्ट रूप से मिलते हैं? तो कितने? 150। तुरुम लांबा रचित चंपू काव्य है, तो क्या है वो? वरदा अंबिका परिणय है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। 25 मिटा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन अब बचा हुआ है जो हम लिखा देते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। कल हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। चलिए आज का यही तक रहेगा। कल फिर चैप्टर 5 पे हमको चलना है। ठीक है, तो क्लास कोई मिस नहीं कीजिएगा। चैप्टर 5 कल हम शुरू करेंगे। पहले हम उसका हिंदी अर्थ बता देंगे, उसके बाद फिर हम उसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। लेकिन चैप्टर अभी 2 दिन चलेगा। चैप्टर 5 आपका 2 से 3 दिन चल सकता है। ठीक है, 2 दिन तो निश्चित चलेगा। ये हो गया कंप्लीट।